जय हिंद, जय माँ भारती। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो इतिहास के एक मतलब उन महान राजवंशों, भारत में अब तक जितने भी राजवंश हुए हैं वैदिक काल में, मतलब इतिहास के उन कालों में जो हमारे वेद पुराणों में उनके नाम आते हैं, उनके बारे में आज जानेंगे और थोड़ा उनके राजवंश और उनके पूरे साम्राज्य के बारे में जानेंगे और कौन कौन से सम्राट हुए हैं इस पूरे भारत के उपमहाद्वीपों, जिसमें श्रीलंका, बाकी सब बहुत सारे राज्य, जिसमें आपका अफगानिस्तान आता है, बहुत सारे इलाके जो आते हैं उस पर राज किया था। एक मतलब पूरे साम्राज्य पर एक छत्रसाल राज किए थे, पूरे एक ही राजवंश के लोग। तो आज उनमें से कुछ लोगों का आज नाम है। यह वीडियो एक पूरी सीरीज से चलेगी, मतलब कई भागों में यह वीडियो आएगी। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आप सभी लोग। तो जय हिंद। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो इतिहास के आज के सबसे पहले अगर किसी वंश का नाम आता है वो है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी के मतलब जो सूर्यवंशी राजा थे, मतलब भगवान सूर्य के नाम पर सूर्यवंशी उस समय पड़ा था। और राजा उस सूर्यवंशी के पहले जो राजा थे वह राजा इक्ष्वाकु थे, इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक। और सूर्यवंश के पहले राजा, उनका नाम है इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे विकुक्षी। विकुक्षी दूसरे राजा बने, इक्ष्वाकु वंश के दूसरे राजा विकुक्षी बने। विकुक्षी के फिर उसके बाद तीसरे राजा बने काकुरस्थ। काकुरस्थ हमारे तीसरे राजा बन गए यहाँ पर। काकुरस्थ तीसरे राजा थे। और चौथे राजा थे अनन्ना। अनन्ना अनन्ना ये जो हमारे हैं, ये है हमारे चौथे राजा थे। पांचवें राजा पृथ्वी। और छठवें जो राजा थे हमारे वह थे विश्वगास्व। विश्वगास्व उन छठवें राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के छठवें राजा विश्वगास्व थे। और सातवें राजा थे अर्ध, और उन्हें चंद्र भी बोला जाता है और अर्ध भी बोला जाता है। फिर आठवें राजा जो हमारे हुए हैं वो यूनास्व प्रथम। जो आठवें राजा थे इक्ष्वाकु वंश के वह यूनास्व प्रथम थे। नौवें राजा श्रास्व, उनका नाम है श्रास्व उनका नाम है। और उसके बाद 10वें जो राजा है वह बृहस्पति। बृहस्पति शायद आप लोग बहुत ज़्यादा लोग जानते होंगे बृहस्पति के नाम पर। इसी बृहस्पति ये बहुत अच्छे आदमी थे उस अपने इतिहास में, मतलब इनके बहुत जगह बृहस्पति का नाम आता है। उसके बाद यूनास्व द्वितीय 11वें राजा थे। उसके बाद 12वें जो राजा का नाम है वह है गंधात्री। गंधात्री नहीं, सॉरी, जो 12वें राजा थे वह मंधात्री हैं। 13वें राजा पुरु, इनका नाम याद रख लीजिएगा। इन सभी राजाओं का नाम याद रखिए, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी जगह जैसे कि कल्चर जो कोई एग्जाम होता है जीके का, तो यहाँ उन सभी चीज़ों के बारे में लोग पढ़ाते हैं। और इससे आप लोग इस बार में हमें पूरा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे भारत में कितने राजा हुए उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उन राजाओं के बारे में हम सभी लोग अपनी इतिहास, अपनी कल्चर, बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, भूलते जा रहे हैं। तो प्लीज़, जो हमारे 14वें राजा हैं वो उनका नाम है कुलास्व। और जो 15वें राजा थे उनका नाम है धुर्धर धुर्ध सर्वा। धुर्ध सर्वा जो हमारे 15वें राजा हैं इक्ष्वाकु वंश के, वह धुर्ध सर्वा थे। 16वें राजा प्रमोद है। और 17 नंबर पे जो हमारे राजा आते हैं, इनको याद रखिएगा। जो 17 नंबर के राजा हैं उनका नाम है हर्षद उनका नाम है। 18वें राजा का नाम है निकुंभ। 19वीं राजा जो थे हमारे वह संतास्व उनका नाम है। और 20वें राजा का नाम था कृस्वा। 20वें राजा का नाम है कृस्वा। और जो हमारे इक्ष्वाकु वंश के कुल 21वें राजा जो थे वह उनका नाम है प्रसन्नजीत। इनका भी नाम बहुत ज़्यादा चर्चित है इतिहास में। जो हमारे जैसे कि महाभारत, जैसे रामायण या जो भी
उसके पहले का जो वेद पुराण जो पढ़ते हैं लोग, इनका नाम हमेशा आता रहता है बीच बीच में। त्रिदस्यु, त्रिदस्यु जो हमारे वो 22वें राजा हैं, और जो हमारे 23वें राजा थे, इनके बारे में भी हम लोग अधिकतर लोग जानते होंगे, जो जैसे कि उपनिषद बाकी सब चीज़ें जो पढ़ते हैं उनके बारे में। संभार, सांभर, सांभर राजा सांभर, इनके बारे में भी आता है नाम। उसके बाद जो हमारे 24वें राजा है उनका नाम है अनारत, अनारत, मतलब आधा न है, उसके बाद थ है, अनारत, अनारत, उनका नाम याद रख लीजिएगा, अनारत। 24वें राजा हमारे हैं। और जो हमारे 25वें राजा नाम है उनका त्रिसर्वा, त्रिसर्वा, सर्वा, सर्वा, सर्व, त्रिसर्व। 25वें राजा का नाम था त्रिसर्व। और जो 26वें राजा थे उनका नाम है हर्षव। 27वें राजा का नाम वसुमन। और जो 28वें राजा थे उनका नाम है त्रिदेव। 29वें राजा नाम था त्रथारुण, त्रथारुण। और जो हमारे 30वें राजा थे इक्ष्वाकु वंश के तीसरे राजा सत्यव्रत, उनका नाम है सत्यव्रत। जैसे कि देखिए आजकल जो व्रत या इन्हीं के नाम पर बहुत सारी जो व्रत है या कथाएं हैं, इन्हीं के नाम पर अधिकतर हम लोग के यहाँ सुनाई जाती हैं और बताई जाती हैं, इन्हीं के नाम पर। इनका एक और नाम है त्रिशंकु। त्रिशंकु, त्रिशंकु एक पहाड़ है भारत में, त्रिशंकु पर्वत है, पर्वतमाला, त्रिशंकु पर्वतमाला जैसे कि है, तो इन्हीं के नाम पर त्रिशंकु के ही पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह इक्ष्वाकु वंश के 21वें राजा थे, राजा हरिश्चंद्र। उन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। रोहिताश्व, राजा हरिश्चंद्र और रोहिताश्व का जो बहुत सारे आजकल टीवी में इनका नाट्य कार्यक्रम होता है वह दिखाई देता है। तो राजा हरिश्चंद्र और रोहिताश्व, उसके बाद आते हैं हरिता। रोहिताश्व के जो पुत्र थे वो हरिता थे, और उसके हरिता के जो पुत्र थे वह चेचु थे। यह 34वें राजा थे इक्ष्वाकु वंश के। जो हमारे 35 नंबर पर जो राजा आते हैं, मतलब चेचु के पुत्र विजय, और विजय के पुत्र जो थे, मतलब सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम बता रहा हूँ इसमें। सभी राजाओं के बहुत सारे पुत्र हुए, पर जो राजा बने थे अपने राजवंश में उनका नाम मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। और उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे जो राज किए थे राजगद्दी पर, ये उन्हीं का नाम खाली यहाँ पर बता रहा हूँ। जो 36वें राजा थे, मतलब चेचु के पुत्र जो विजय थे, और विजय के पुत्र थे शस्क, शस्क विजय के पुत्र थे। और विजय के पुत्र जो शस्क के पुत्र थे वह थे वणिक, वणिक इनका नाम है, यह 37 नंबर पर आते हैं। और बहु वणिक के पुत्र थे, यह उनके मझले पुत्र थे, बहु जो थे वह वणिक के मझले पुत्र थे। और जो 39 नंबर पर आते हैं उनका नाम है असमान, असमान, असमान उनका नाम है। जो 39 नंबर पर आते हैं उनका नाम असमान है, असमान, असमान। अंशुमान, अंशुमान जो है वह 40वें नंबर पर आते हैं। उसके बाद 41 नंबर पर आते हैं दिलीप। 22वें नंबर पर आते हैं भगीरथ, राजा भगीरथ के बारे में आप लोग बहुत सारी बातें जानते होंगे। राजा भगीरथ इक्ष्वाकु वंश के 42वें राजा थे, सॉरी सम्राट थे या महाराजा जो भी बने थे उस समय। राजा भगीरथ 42वें राजा थे इक्ष्वाकु वंश के। और इक्ष्वाकु वंश के जो 43वें राजा थे उनका नाम है श्रु, श्रु राजा। श्रु के बारे में भी आप लोग बहुत सारे कथाएं में जानते होंगे। यह द्वापर युग के, सॉरी द्वापर नहीं, त्रेता युग के सभी लोग, यह सभी राजा थे त्रेता युग के। उसके बाद 44वें नंबर पर आते हैं नभ। नभ के बाद आते हैं अम्बरीव, अम्बरीव, अम्बरीव जो थे वह 35वें राजा थे इक्ष्वाकु वंश के। इक्ष्वाकु वंश के जो सबसे नीचे जो सूर्यवंशी राजा थे आए थे, इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा जो थे
46वें नंबर पर उनका नाम है सिंधु। राजा सिंधु के बारे में आप लोग जानते हैं, सिंधु घाटी जो भी यह पूरा एरिया पड़ा है, जो उसमें सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी जो भी, ये राजा सिंधु का ही वो पूरा राजकाल उसमें वहाँ पर था। तो उन्हीं के नाम पर, मतलब उस पूरी पर्वतमाला को राजा सिंधु के नाम पर इसमें है। और इस समय भारत के पास वह पूरी सिंधु घाटी जो कहा जाता है या सिंधु पर्वतमाला, वह भारत के पास इस समय नहीं है, यह किसी और के पास चला गया है पूरी पर्वतमाला। जो 47वें राजा थे वो हमारे नाम है उनका प्रत्यूष। प्रत्यूष हमारे 47वें राजा थे। और जो 38 नंबर पर जो हमारे राजा आते हैं प्रत्यूष के बाद, उनका नाम है सर्वकाम। जो 48वें नंबर पर हमारे राजा आते थे इक्ष्वाकु वंश के, उनका नाम है सर्वकाम। तो आज यह वीडियो इतना ही आज के लिए, और इसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इन सभी राजाओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यह फर्स्ट पार्ट है, और ऐसे कई पार्ट जो वीडियो के अभी आने वाले हैं। तो जय हिंद, जय मां भारती। आज के लिए इतना ही।